लड़का होता है या फिर शादी होती है तो वो इसमें क्या करते हैं, पतासे रखते हैं, उसको कंडवारा बोलते हैं। राम राम जी सबने। आज मेरा अहोष्टमी का फास्ट है और मेरे घर में बचा हुआ पूजा। सुबह बच्चे स्कूल गए, फिर मैंने चंपी कर लिए। आज हेयर वॉश करने हैं तो इसलिए इसको बांध दिया है। अब मैं काम करूँगी और होके आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने बांधी है साड़ी। ये मतलब ये साड़ी कोरी थी तो कोरे कपड़े पहनते हैं उस टाइम, तो साथ में ली है माता की चुन्नी। तो हमारे पीढ़िया लेते हैं तो मैं साथ में जब बाहर रहती हूँ तो चुन्नी रखती हूँ। पीढ़िया फ़िलहाल घर में है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे जोधपुर में कैसी कमोइयाँ मिली है। आपको हंसी आएगी भी देखना। ये देखो 20-20 रुपए की 2 कमोइयाँ मिली है, इतनी छोटी छोटी। अब देखो ये कमोइयाँ है इधर की, इतनी छोटी छोटी है। और 2 ली है मैंने और एक में मैं पानी डालूंगी और एक में डालूंगी गेहूं के दाने। और मैं पिछली बार ये दिखाती हूँ, इस बार ये ऐसी मिली है मेरे को। तो पिछले बार देखो कितनी बड़ी थी, ये पिछली बार की है, इतनी बड़ी थी। और इस बार देख कितनी छोटी मिली है। तो जैसे भी है ऐसे ही करना तो पड़ेगा ही। तो सोन की हो गई मेरी। तो अब मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ कि विलेज में या फिर ट्रेडिशन में किस तरह से अहोई अष्टमी कहा जाता है, क्या क्या रखते हैं। नॉर्मल सा होता है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, तो वही रखते हैं। जिसके लड़का होता है या फिर शादी होती है तो वो इसमें क्या करते हैं, पतासे रखते हैं, उसको कंडवारा बोलते हैं। तो फ़िलहाल हमारे ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं कुछ नहीं रखूँगी। बस अभी देखते जाओ, मैं कहानी सुनूँगी फिर। तो मैंने एक में गेहूँ और एक में पानी डाल लिया है और अब मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। और मैं बताती हूँ, हमारे ज़मीन पर ही कथा कही जाती है, मुझे कहानी सुनी जाती है। तो ज़मीन पर ही बैठना पड़ता है कहानी सुनने के लिए। तो अब मैं ज़मीन पे लगाती हूँ चौका। यहाँ पे कहानी सुनूंगी तो यहाँ पे ज़मीन पे लगाना पड़ेगा चौका, थोड़ा सा पानी डाल के। और इसको चौका बोलते हैं। ऐसे हाथ से इसको कर देते हैं और फिर हाथ धो के आ जाते हैं। और फिर 1 लोटा पानी और हल्दी के टिक्के लगाए जाते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी हल्दी। अब लाती हूँ इसमें हल्दी डाल के मैं विनायक जी बैठाएंगे हम, क्योंकि विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है इसमें। तो कहानी सुनते टाइम सर पे पल्लू होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका पल्लू मैं सर पे ले लेती हूँ माता रानी का। ये देखो इस तरह से। और फिर अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है। और फ़ोन से सुनूंगी मैं कहानी, जो कि बीच में बंद हो जाएगी। तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। देखो सामान में विनायक जी लिया है और रोड़ी हल्दी का टिक्का लिया है, नाज पानी लिया है, मूली ली है और ये सूरज भगवान जी को देने के लिए लिया है। और अब मैं रखूँगी थोड़े कुछ पैसे। सास को सूट देते हैं और पैसे देते हैं, तो इनको मैं ढक देती हूँ, क्योंकि इनको ढका जाता है और उसने ढक्कन भी नहीं दिया इस बार। तो इस पर मैं पैसे रख दूँगी, तो वो सास को दिया जाता है। अब फ़िलहाल मैं सूट लेके नहीं आई, क्योंकि घर जाऊँगी तभी फ्रेश ख़रीद के देती हूँ। मैं अकेले इसी तरह से कहानी सुनती हूँ, तो मैं फ़ोन में सुनती हूँ। इस बार मेरे साथ सुनने वाला कोई है नहीं। बाकी जब मैं कहीं भी होती पठानकोट में बहुत सारी लेडीज़ थी हरियाणा की, तो यहाँ पे अभी नहीं है, तो मैं फ़ोन से सुनूँगी कहानी। तो मैं अभी पैसे लाती हूँ, पैसे रखूँगी एक पे। तो पैसे भी मैंने रख दिए हैं। तो पूरा सामान ये होता है। तो क्या करते हैं, पहले हल्दी के टिक्के सभी को लगाएंगे। जैसे थोड़ा पानी लेके हल्दी में, तो यहाँ पे साथ लगाएंगे। अहोई अष्टमी में हम हल्दी का यूज़ करते हैं। एक बार से कौन पकड़ने का अच्छे से साथ बनने का सभी पे टिक्का लगा देंगे। इस पे भी साथ लगाएंगे और इस पे भी साथ लगाएंगे। लिखने लगा तो कलश की हुई ना, विनायक जी के साथ लगा देंगे। और अब मैं अपने टिक्का लगाऊंगी। अब ये सारे
कमोई है, इस पे मोड़ी बांधूंगी। अब मैं कुछ करवाने की जरूरत है ना, तो मैं बांध देती हूँ। अब बता दी तो इसको इसके ऊपर देंगे, इसको इसके ऊपर देंगे और हाथ में लेंगे थोड़े से गेहूँ के दाने। इस तरह से अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अपना फ़ोन, क्योंकि मुझे करनी है अब कहानी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने सुन ली है, विनायक जी और अहोई माता की सुनी थी। अब मैं सूर्य भगवान जी को जल देने जा रही हूँ मैं छत पे। तो यही था मेरा व्रत। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका पैर दबा के और पैसे देने होते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, तो मैंने ये फास्ट अकेले रखा है। तो अकेले थोड़ी समस्याएं तो होती है, बाकी अगर तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इन चीज़ों में तो फैमिली बड़ी याद आती है, साथ में होते हैं अलग बात होती है सभी के साथ। अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई चीज़ें होती है जैसे पैर दबाने, आशीर्वाद लेना, दान दक्षिणा देना, ये कई चीज़ें हो जाती है। इन चीज़ों से तो बाहर रह के वंचित हो जाते हैं। पर बाकी जो अपने रीति रिवाज है उनको भूलना नहीं चाहिए, कहीं भी रहो उनको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो ये कहानी हम ब्राह्मणी होती है जो, तो उनसे सुनते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई सुनाने वाला नहीं था, तो मैंने फ़ोन में सुनी है। तो विनायक जी की और अहोई माता की दोनों कहानियाँ मैंने सुन ली है, अर्घ मैंने दे दिया है। तो इस फास्ट को कई लोग तो एक तारा देख के तब खाना खाते हैं, और कई लोग करते हैं इसको आधे दिन का। तो हमारे करते हैं इसको आधे दिन का। तो मैंने ये फास्ट रखा है आधे दिन का। अब बस इतनी देर का फास्ट था, अभी 12 भी नहीं बजे हैं, तो चाय पानी आराम से पी सकते हैं। बाकी 12 बजने वाले हैं मतलब। तो अभी मैं पूजा पाठ करूँगी भगवान जी को, जैसे पूजा नहीं की है, लड्डू गोपाल जी को स्नान करना था, ऐसे बज ही जाएंगे तो बज जाएगा। तो मैं खाना भी खाऊंगी थोड़ा लेट ही, बाकी चाय पानी पी सकते हैं। तो यही था अहोई माता का आज का मेरा फास्ट। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट्स कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।